अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे कि शामलाट ज़मीन क्या होती है, शामलाट दे किसको कहते हैं। शामलाट दे क्या है, इसको अक्सर लोग गांव देहातों में शामलाट कहकर भी बुलाते हैं। गांव देहातों में कई जगह ऐसी खाली पड़ी होती हैं कि जो किसी की ओनरशिप में नहीं होती, तो कहा यह जाता है कि ये शामलाट जगह है। ये शामलाट ज़मीन है क्या? जब अंग्रेज की हुकूमत थी तो उन्होंने देखा कि टैक्स इकट्ठे किए जाएं, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए ताकि उस पैसे से रियासत का बाकी निज़ाम चलाया जाए। एक तरीका तो टैक्स इकट्ठा करने का ये था कि ज़मीन तो सारी उस वक्त बंजर पड़ी थी, पानी के कुएं या ट्यूबवेल तो थे नहीं, पानी ज़मीन के नीचे था, लेकिन उसको निकालता कोई नहीं था क्योंकि उस पानी को निकालने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत थी। इसलिए कोई भी वो मेहनत करने को तैयार नहीं था। ना तो नहरें थी ना कुएं थे, बस बारिश के पानी से ही सारा जो निज़ाम था वो चल रहा था। अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि लोगों को ये ऑफ़र देते हैं कि आएँ, जो ज़मीन खाली है आप उसमें काश्त करें, कुएं खोदें, इसको आबाद करें, हम आपको इसका मालिक बना देंगे। जब ये बात आम लोगों को बज़रिया ऐलान और मनादी बताई गई तो चंद एक लोगों ने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। जिस बंदे के हालात बेहतर थे तो वो ही आगे आया। जब इस तरह के लोगों ने कुएं खुदवाए, पानी निकाला, फसलें उगाई, वो मालिक बन गया। जिन लोगों ने फसलें उगाई और कई इलाकों में हरियाली शुरू हो गई तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हमें टैक्स भी दें, जो भी लोग फसलें उगा रहे हैं हमें टैक्स दें। लोगों ने टैक्स दिया, लोगों का भी फ़ायदा हुआ, हालात लोगों के पहले से बेहतर होने लगे, खुराक की कमी जो थी वो तकरीबन दूर होने लगी। अब ये जो लोग आगे आए, ज़मीनें आबाद की, कुएं खोदे और टैक्स भी दिए, इनको कहते हैं ये मालिक हैं। किसी भी गांव देहात में उस दौर में कहते हैं ये मालिक हैं, मालिकाना हकूक उनको दिए गए। अब लोग खुश भी थे, फसलें उग आईं। अब उन लोगों के बाद जो लोग थे, जब उन्होंने बनी बनाई ज़मीनें देखी कि ये तो आबाद हो गई हैं, इनका भी जी चाहा कि ये तो मालिक बन गए हैं। अब उन लोगों के बाद जो लोग थे, जब उन्होंने बनी बनाई ज़मीनें देखी कि ये तो आबाद हो गई हैं, उनका भी जी चाहा कि हम भी ज़मीनों के मालिक बने। उस दौर में सिखों के पास बड़ा पैसा था, बड़े कारोबारी थे वो, या और लोग जिनके पास पैसा था, तो उन लोगों का भी दिल चाहा कि कुछ ज़मीन खरीद लें। तो वो मालिक जिन्होंने वो ज़मीन आबाद की थी, काश्त की थी, उसको पैसे देकर ज़मीन खरीद ली, अब वो ओरिजिनल लोग जिन्होंने आबाद की थी उनको कहते हैं आला मालिक। उसके बच्चे जो हैं वो भी आला मालिक हैं, आगे उसके बच्चे वो भी आला मालिक हैं। आला मालिक वो हैं जिन्होंने उस ज़मीन को खुद से आबाद किया, और अदना मालिक दो किस्म के हैं, जिसने ज़मीन खरीदी वो अदना मालिक, उसके बच्चे भी अदना मालिक। लोग वक्त के साथ खरीदते भी रहे और बेचते भी रहे। चंद एक उस वक्त में वाक़यात हुए कि आबाद की गई ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इसकी अब जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। जिस बंदे ने आबाद की उस दौर में ये कहते हैं कि ये बंदा खेवटदार है। जिन्होंने असल आबाद की थी वो खेवटदार थे, वो आला मालिक थे। जिन्होंने ज़मीन को आबाद किया और जिन्होंने खरीदी वो अदना मालिक कहलाए। ज़मीन की उस दौर में कोई कीमत नहीं थी। कुछ लोगों ने बैठने की जगह बना ली कि हम इधर बैठा करेंगे, मुशावरत कर लेंगे, परियों पंचायत होगी या कोई खुशी गमी पर इकट्ठे हो जाया करेंगे। बाउंड्री बनाई गई कि इस जगह पर शादी का इंतज़ाम कर लेंगे। अब जब मलकियती ज़मीन की तकसीम शुरू हो गई, पहले तो एक कुएं से सैराब होता था, अब उस कुएं से और लोगों ने भी ज़मीन को पानी लगाना शुरू कर दिया। अब कुएं से पानी लगाने वाले ज़्यादा हो गए और कुआं एक था, तो फैसला हुआ कि कुएं वाली प्रॉपर्टी कॉमन होगी, सबका जो है वो इसमें हिस्सा होगा। ये इतना खूह है, आज भी कई खूह मशहूर हैं, उनके नाम ही खूह हैं, जिस तरह नवा खूह, पग्गा वाला खूह वगैरह। एक किस्म का वो डेरा बन गया कि ये इतना खूह है, ये सब का है, जितने भी मालिक करीब करीब हैं सारे इससे फ़ायदा उठाएंगे। कोई ऐसी जगह जो 2 एकड़, 4 एकड़ या 10 एकड़ है वो अलहदा अलहदा, उसको कहते हैं ये चरागाह है। चरागाह ओपन जगह को कहते हैं जहाँ पर चारा उगता है। जिधर गांव के जो सारे लोग हैं वो जानवरों को चारा खिलाते हैं,
یہ لوگوں کی ملکیت نہ رہی، اس کو کہتے ہیں شاملات دے۔ یہ دیہات والوں کی کامن پراپرٹی ہے، اس کو سیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی قریب کے لوگ جو آس پاس ہوں تقسیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ قبرستان کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، مسجد کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، جو سب لوگوں کی اتفاق رائے سے بن جائے۔ اس کو پبلک ویلفیئر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، فلاحی مقصد کے لیے، جس طرح کوئی کھیل کا میدان ہے۔ اب کنووں والی تو تقریباً ساری پراپرٹیاں خالی پڑی ہیں، جو گاؤں کے نزدیک جگہ تھیں ادھر لوگ واٹر پلانٹ جو تھے وہ لوگوں نے لگا لیے ہیں، یا ابھی بھی وہ خالی پڑی ہیں۔ اگر گاؤں سے تھوڑی دور ہیں تو گاؤں والوں نے کسی سکول یا فلاحی ہسپتال کو اس جگہ کو دے دیا ہوا ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، سارے لوگ مل کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گاؤں کی آبادی کے گرد ایک لکیر کھینچ دی گئی نقشہ کے اندر کہ یہ آبادی دے ہے، اس کے کاغذات نہیں ہوتے، بس قبضہ کی بیس پر ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لال لکیر کے اندر زیادہ تر زمین شام لاٹ ہی ہوتی ہے، سٹامپ پر ہی اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ جب انگریزوں نے گاؤں بنائے تو انہوں نے گاؤں دیہاتوں میں کچھ زمین خالی چھوڑ دی فار ویلفیئر آف سوسائٹی، کہ اس زمین میں پارک بنے گا، اسپتال یا کوئی سکول یا کوئی کھیل کا میدان بنے گا۔ یہ زمین نہ ہی کسی کے نام ہو سکتی ہے، اور جو لوگ 2 سے 3 نسلوں سے قابض ہیں وہ سٹامپ پر ہی سیل کر رہے ہیں۔ شاملات دے کا پٹواری فرد نہیں دیتا، فرد برائے ریکارڈ وہ دے سکتا ہے، اور اگر صرف فرد برائے ریکارڈ اس کو کہیں تو وہ دے دے گا۔ آبادی دے کے اعلیٰ مالک ہی مالکان ہیں۔ جو لوگ کھیوٹ دار تھے جنہوں نے ان زمینوں کو آباد کیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، جانوروں کے چرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، قبرستان کی جگہ، مسجد کی جگہ، نائی کی ضرورت تھی، اگر ہندو ہیں ان کو مندر کی جگہ چاہیے تھی۔ اب یہ سارے رسم و رواج دیکھتے ہوئے ایک لال لکیر بنائی گئی کہ یہ آبادی دے کے مالک اعلیٰ مالکان ہی مالکان ہیں۔ اب اگر ایک موضع میں 8 کھیوٹ دار 8 ہی اعلیٰ مالک ہیں، ان کی مرضی وہ جگہ کسی مزارے کو دیں، ملازم کو دیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اب جن کو وہ جگہ دی گئی وہ مالک قبضہ کہلائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔